साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021 के बाबा के महावाक्य हम सब सुनेंगे। सतगुरुवार के दिन हम सब सतगुरु शिव बाबा से वरदान लेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए क्या करना है? इतनी बहुमूल्य पढ़ाई है जिससे हम, इसकी डिग्री कितनी यूनिक है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा बहुत बहुत ध्यान देना है। इतनी ऊंची डिग्री है तो पढ़ने वाले को भी अटेंशन होना चाहिए। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता है? कौन सा वर्षा मिलता है हम बच्चों को जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिलेगा? और जंगल में जाते इसीलिए, तीर्थ करने भी जाते हैं। उत्तर है, बताइए आप लोग क्या उत्तर होगा? वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, जंगल में जाते हैं और बाप अपने बच्चों को वर्षे के रूप में दे देते हैं? बताइए। जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें कमेंट बॉक्स में। उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है। बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है।
मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम सब? मनुष्य तो शांति के लिए जंगल में जाते हैं। बाबा ने कहा परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। वहां बाहर ढूंढ रहे हैं और बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान दिया कि शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। आगे क्या है? जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र
लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह काम तो महाशत्रु है, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते हैं? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं, यह भी कोई जानता नहीं है। ये सब कुछ करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूं। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, इसलिए सब इसी के भिखारी बन गए। किसके पास नहीं है और देने वाले को भी नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। ये सब ज्ञान बाबा ने बच्चों को दिया। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे। भल उनका जन्म कब हुआ, रावण के भी बुत को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। तो लक्ष्मी नारायण किसको कहा, उनका राज्य कब था? फिर चंद्रवंशी त्रेता युग में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। यह किस पढ़ाई से पद पाया, यह किसको पता नहीं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। क्या लक्ष्मी नारायण देवी देवता कोई नहीं कह सकता। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी
इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष। तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे, ढेर मंदिर हैं, तो क्या समझते हैं? लक्ष्मी से हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु अब मंदिर तो लक्ष्मी नारायण दोनों के होते हैं, लेकिन दीपमाला पर लक्ष्मी जी से धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों को क्या होगा, क्या मिलेगा? उनकी अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है, तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं, और पूजा किसकी करेंगे? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है, यह बातें मनुष्य नहीं जानते। सब कुछ करते हैं लेकिन पता कुछ नहीं है। बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु कितनी लिख दी? लाखों वर्ष लिख दिया है। बाकी कल्प की आयु कितने वर्ष की है? जिसको पता है लिखिए। आप लोग भी बताइए, कल्प की आयु कितने वर्ष की है? लिखिए, जिनको पता है कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। तो बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने? बाप आकर समझाते हैं, रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए हैं। शिव बाबा के जन्म को, रावण के जन्म को 2500 वर्ष हुए, और शिव बाबा के जन्म को
5000 वर्ष हुए। उनको रावण कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। वो तो निराकार परमपिता परमात्मा है। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। कब? भारत कब सोने की चिड़िया थी? सतयुग में। अभी क्या है? अभी तो कौड़ी तुल्य। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुक्ष बुद्धि। अभी बाबा हम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाकी कैसे थे हम सब? तुक्ष बुद्धि थे। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति। ना बाप को ना वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। क्या कहा शिव बाबा ने? अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना ही है ना। शांति तो मिलेगी कहाँ? शांति धाम में। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। मानो अल्पकाल की शांति मिली भी, लेकिन ये दुनिया तो है ही अशांति की, दुख की। तो कहा बाबा ने अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर में अशांति कर देगा। तो शांति मिलती है स्वीट होम में। वहाँ शरीर है ही नहीं, सब आत्माएं वहाँ रहती हैं शांति में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पार्ट बजाने के लिए। कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? नई दुनिया में। तो बाप बच्चों को कहाँ भेजते हैं? नई दुनिया में। बाप दोजख में थोड़े ही भेजेंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तो जो भी आत्मा नीचे उतरेगी तो पहले वो सुख का वर्षा पाएगी,
और हम बच्चों को तो बाबा कहाँ भेजते? नई दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है। क्या जानते हैं? यह भगवान की पाठशाला है। यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान वाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड, ये सब कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, आओ आओ छुड़ाओ दुखों से। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। तो बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं, उड़ नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकें। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। तो सतयुग की पहली जनसंख्या 9 लाख। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब हैं नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं हैं, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़े ही हैं। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है। रहम का सागर, दया का सागर, क्षमा का सागर, करुणा सिंधु एक भगवान ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है।
समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा, अभोक्ता, अशरीरी है। तो श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रथम महाराजकुमार हैं। और भगवान की महिमा क्या है? जन्म मरण से न्यारे। तो कृष्ण परमात्मा नहीं है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण है। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। सब शास्त्र कब के हैं? बाबा ने कहा यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब चलना है पहले नंबर पर। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अब 84 जन्म पूरे हुए। अब चलना है फर्स्ट नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की, यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता। और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। समय को देखकर भी मनुष्य चेतता नहीं है कि ये कौन सा समय चल रहा है, क्या करना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तो राजा रानी का पद पाने के लिए प्रजा भी तो चाहिए। जितनी सेवा करेंगे, जितनों को ज्ञान सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे तो ऊंच पद मिलेगा। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना। उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। तुम जब पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो। कितना बड़ा परिवार था, सिर्फ थोड़े से रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह नरक है। अब तुम हो कहाँ, नरक में कि स्वर्ग में? अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। क्या कहा? वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया की भी, बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। अल्फ और बे, बादशाही को भी याद करना है, वर्षे को तो जरूर याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, साधनों को यूज करते हुए, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप
भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो, तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है, साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग हो। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो, तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। इसलिए साधना को महत्व दो, तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा, और परवश बना देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार।
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।